थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया। अफसुर्दा हैं आप सारे। अफसुर्दगी क्यों है, पूछ सकता हूं मैं? वाई यू गाइज आर सैड एंड लुकिंग सो फेंट? चेहरे उतरे हुए हैं, उदासी है। कुछ हुआ है? हाँ जी, कुछ हुआ था। हालेलुया, कुछ हुआ था लेकिन कब्र खाली है। ही इज नॉट देयर, ही इज रीजन। वो जी उठा है और खुदा बाप के किब्रिया की दानी तरफ बैठा है, तो फिर उदासी किस बात की? आखिरी कलमा जो यीशु मसीह ने कहा, आज सुबह जब मैं दुआ कर रहा था और इस कलाम को तैयार कर रहा था, तो जो उन्वान खुदा बाप ने मुझे दिया वो था जलाली और फतहमंद पुकार, ग्लोरियस एंड विक्टोरियस क्राई। जलाली और फतहमंद पुकार। और क्या थी वो पुकार? इट इज फिनिश्ड, तमाम हुआ। क्या कहा यीशु मसीह ने? तमाम हुआ। आप सबके चेहरों की अफसुर्दगी तमाम हुई। आपके दिलों के अंदर जो वसवसे मौजूद थे वो तमाम हुए। हालेलुया। आपकी मायूसियां, आपका गुनाह, आपकी खताएं, आपकी तकसीरें, आपकी तकफीरें, सब कुछ मिटा दी गई हैं। इट इज फिनिश्ड। हालेलुया। हैव अ बिग स्माइल ऑन योर फेसेस नाउ। चेहरों पर बड़ी खुशी को ले आए, क्योंकि आपके गुनाह मुआफ किए गए हैं। जॉन 19:30, यूहन्ना 19:30, क्या लिखा है यहां पर? लिखे, बस यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। और यीशु ने तमाम हुआ आराम से नहीं कहा था। He shouted, he cried out। वो चिल्लाया था, उसने शाउट किया था और उसने कहा तमाम हुआ, इट इज फिनिश्ड। और यूनानी जुबान का जो लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल हुआ है वो है तलस्ताए, जिसका मतलब है पेड इन फुल। कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरे का पूरा दाम दे दिया है, पूरी की पूरी कीमत अदा कर दी है, कोई दार बाकी नहीं रह गया। हालेलुया। पूरी कीमत चुका दी है, अब कुछ भी पीछे नहीं रहा, इसलिए इट इज फिनिश्ड। सलीब पर हुए जलाली काम की गहराइयों की नाप तोल इंसानी अक्ल से बाइद है। इंसानी अक्ल उनको समझ नहीं सकती, और सलीब के पैगाम को रूहुल कुद्स की रहनुमाई के बगैर और खुदा की कुदरत के बगैर समझा नहीं जा सकता। इसीलिए पौलुस ने कहा कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी, मगर हम ईमान लाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। सो इसको खुदा की कुदरत के बगैर समझा नहीं जा सकता। हालेलुया। सलीब पर फकत कफारे का और तलाफी का काम ही नहीं हुआ, प्रोपिशिएशन और एक्सपिएशन ही नहीं हुई, बल्कि पैदाइश की किताब के 3 बाब की 15वीं आयत में जो खुदा बाप ने खुद नबूवत की थी, जो खुदा बाप ने खुद निजात दहिंदे का वादा किया था, उसके कलाम की पासदारी की गई है। उस नबूवत और उस वादे की पासदारी यीशु मसीह ने सलीब पर यह कहकर कर दी कि तमाम हुआ। वो वादा जो तूने हवा और आदम के साथ किया था, उनकी नाकामी में किया था, मैंने उस नाकामी को कामयाबी में बदल दिया है। इट इज फिनिश्ड। हालेलुया। इट इज फिनिश्ड। इसके साथ साथ बाजी एस्टर ने रेफरेंस दिया था जॉन 3:16, यूहन्ना 3:16 का। एक ऐसी खूबसूरत कॉमन आयत, एक सादा सी आयत। इस सादा सी आयत के अंदर एक पूरा भेद, एक पूरा मुकाशफा मौजूद है जो यीशु मसीह के चहेते शागिर्द यूहन्ना को मिला।
और ये खुदा बाप के अंदर की बात थी जो यूहन्ना के अंदर डाली गई, और उसने लिख दिया और उसने कहा खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सो पहले 3 कलमात में खुदावंद यीशु ने दुनिया और इंसानों के साथ खुदा बाप की मोहब्बत को अमली जामा पहनाया है। फर्स्ट 3 सेइंग्स, पहले 3 कलमात में खुदा बाप की उस मोहब्बत को अमली जामा पहनाया है यीशु मसीह ने, जिसके लिए उसे दुनिया को दिया गया था। राइट? कितनी आबादी है पूरी दुनिया में? 8 बिलियन। लेकिन खुदा बाप के नजदीक 2 लोग हैं जिनको वो बहुत गहरी नजर से देखता है। पहला वो जिसके लिए दुनिया बनाई गई, और दूसरा वो जो दुनिया को दिया गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझिए इस बात को। पहला वो जिसके लिए ये दुनिया बनाई गई, यानी आदम, पहला आदम, और दूसरा वो जिसे दुनिया को दे दिया गया, यानी दूसरा आदम। पहला नाकाम चेहरा है, दूसरे ने उस काम को कर दिखाया है जिसके लिए उसे असाइन किया गया था, अपॉइंट किया गया था, इनकारनेट किया गया था। उसकी इनकारनेशन के बाइस वो इस दुनिया में रहा और उसने खुदा बाप की मोहब्बत को अमली जामा पहनाया। राइट? कहता है बाप इनको माफ कर। क्यों? क्योंकि तूने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि मुझे दे दिया, तो मैं इनको सजा क्यों कर दे दूं? हाउ कम? मैं कैसे इनको सजा दे दूं? इसलिए तूने इनसे मोहब्बत रखी है। मेरी मोहब्बत यह है कि तू इनको माफ कर दे। और यीशु मसीह की मोहब्बत के लिए जो यूनानी जुबान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है फिला, जिसका मतलब है किसी दूसरे के लिए अपनी जान दे देना। और यीशु ने ऐसा करके दिखाया है। उसने अपनी जान दूसरों की खातिर दी है, यानी फिला मोहब्बत करके दिखाई है। खुदा बाप की मोहब्बत के लिए जो यूनानी जुबान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है अगापे। व्हाट? बोलिए सरे। अगापे, जिसका मतलब है अनकंडीशनल लव, गैर मशरूत मोहब्बत। और यीशु मसीह की मोहब्बत के लिए जो यूनानी लफ्ज है वो है फिला, यानी ऐसी मोहब्बत जिसमें कोई शख्स दूसरे के लिए अपनी जान दे दे। एंड ही डिड इट, और उसने ऐसा किया है। राइट? इंसान के साथ मोहब्बत को जताया है उसने, इनको माफ कर दे क्योंकि मैं दरमियानी हूं, मैं दरमियानी हूं। फिर कहता है आज तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। क्यों? क्योंकि मेरे बाप ने तुझसे मोहब्बत की है, मेरे बाप ने दुनिया से मोहब्बत की है, और उस मोहब्बत में मैं तुझे ना सिर्फ मुआफ़ी देता हूं बल्कि मैं तुझे अपने साथ फिरदौस में होने का हक भी देता हूं। हालेलुया। प्रोपिशिएशन एंड एक्सपिएशन, कफारा और तलाफी, दोनों चीजें साथ साथ चलती रही हैं। नंबर 3 कहता है ए औरत देखिए तेरा बेटा है, और उसको कहता है ये तेरी माँ है। क्योंकि मेरे बाप ने दुनिया से मोहब्बत रखी है, तो मैं किस तरह से रिश्तों नातों को इग्नोर कर सकता हूं? आई एम नॉट इग्नोरेंट एट ऑल। मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता क्योंकि मेरे बाप की मोहब्बत ही ऐसी है, और उस मोहब्बत में उसने ये किया है। अब ये 3 कलमे थे जिनमें उसने बाप की मोहब्बत को अमली जामा पहनाया, और अगले जो 4 कलमे थे वो थे एक्सपिएशन के, प्रोपिशिएशन के, कफारे के और तलाफी के, जिनमें यीशु ने कफारे और तलाफी के काम को पूरा किया। अगेन जॉन 3:16 की तरफ आते हैं। बोलिए मेरे साथ, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। वेट अ मिनट, उसने अपना बेटा बख्श दिया। क्या किया? उसने अपना बेटा बख्श दिया। और बख्श जो है ये बख्शिश लफ्ज से मखूज हुआ है, जिसका मतलब है तोहफा।
क्या मतलब है इसका? अ गिफ्ट, तोहफा। और यूनानी जुबान में इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है डोरेया। क्या? डोरेया, जिसका मतलब है अ गिफ्ट। खुदा बाप ने दुनिया को एक तोहफा दिया। क्या दिया? दुनिया को एक तोहफा दिया। क्रिसमस पे मैंने एक पैगाम दिया था कि नजात खुदा बाप की तरफ से इलाही तोहफा है, अगर किसी को याद हो। अच्छा, पता है तोहफा जब किसी को दिया जाता है या जब किसी से लिया जाता है तो क्या पॉसिबल है कि आप एक तोहफा खरीदे और यूं ही जाकर आप किसी को थमा दें कि जी ये मैं आपके लिए लेके आया हूं? ऐसे होता है? बताएं जरा मुझे, ऐसे होता है? नहीं, क्या करते हैं आप? यू रैप इट सो वेल, आप उसको बहुत अच्छे से रैप करते हैं और फिर आपकी कोशिश होती है कि जो तोहफा मैं किसी को देने के लिए जा रहा हूं या किसी को तोहफा देने के लिए जा रही हूं, उसके ऊपर जो रैपिंग शीट है वो भी बहुत एक्सपेंसिव, अच्छे वाली होनी चाहिए, राइट? तोहफे के प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, तो वो प्रोटोकॉल्स पूरे किए बगैर आप किसी को तोहफा दे नहीं सकते। क्या दे सकते हैं? यू कैन नॉट। आप उसको रैप करते हैं, उसके ऊपर कीमती रैपिंग शीट लगाते हैं और फिर आप उस तोहफे को देते हैं। तो खुदा बाप ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना तोहफा दुनिया को दिया, लेकिन वो तोहफा देने के लिए उसको एक रैपिंग शीट दरकार थी, और वो रैपिंग शीट उसकी निगाह में पूरी कायनात में इंसानी बदन, इंसानी वजूद से बढ़कर कोई और चीज नहीं थी, राइट? उसने उसको तजस्सुम दिया, इनकारनेशन हुआ, यीशु इनकारनेटेड हुआ, उसने वो बदन लिया, इंसानी बदन लिया और इंसानी बदन में मौजूद हुआ। और यूहन्ना की इंजील पहले बाब की 14वीं आयत में लिखा है, कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। अब जब किसी शख्स को तोहफा दिया जाता है, हम बैक टू द गिफ्ट, जब किसी को तोहफा दिया जाता है तो वो शख्स जो तोहफा रिसीव करता है वो इस बात को मलहूज़े खातिर नहीं रखता कि इस तोहफे के ऊपर रैपिंग शीट कितनी नायाब, कितनी कीमती, कितनी एक्सपेंसिव होगी। उसकी जो उसका कोर इंटेंशन होता है, उसकी जो दिल की जो ख्वाहिश होती है, उसका जो इरादा होता है वो ये होता है कि मैं फटाफट इस रैपिंग शीट को यहाँ से हटाऊं और इसके अंदर जो तोहफा छुपा हुआ है मैं उसको फटाफट देख लूं। अब आप जरा गौर कीजिए, यीशु मसीह नासरी जो जुमेरात को की शाम को पकड़ा गया, उसको मारा गया, उस पर थूका गया, उसके कांटों पर, उसके सर पे कांटों का ताज रखा गया, उसको विप किया गया, उसके कोड़े लगाए गए, उसकी पसली छेदी गई, मार मार के उन्होंने उसका बुरा हाल कर दिया। वो कुचला गया, वो तोड़ा गया, वो छेदा गया। जब ये रैपिंग शीट उधड़ गई तो अंदर से निजात का तोहफा बह निकला। हालेलुया! निजात का तोहफा बह निकला, जिसके बाइस नस्ल इंसानी के लिए हमेशा की जिंदगी का दरवाजा खुल गया। इससे पहले कि यीशु अपनी रूह को खुदा बाप के हाथों में सौंपता, वो दयानतदार खादिम और एक वफादार बेटे के तौर पे, वफादार बेटा मैं इसलिए कह रहा हूं कि इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठाकर फर्माबरदारी सीखी। एक दयानतदार खादिम और एक वफादार बेटे के तौर पर पुकार उठा है, और पुकार कर उसने फतहमंदी का ऐलान किया है और कहता है इट इज फिनिश्ड, तमाम हुआ। उसने ये नहीं कहा आई एम फिनिश्ड, उसने कहा इट इज फिनिश्ड, ये तमाम हुआ, अब तुम
तमाम हुआ क्या? तमाम वादे और नबूवतें पूरी हुई, कुर्बानियों का सिलसिला तमाम हुआ, शरीयत के हुक्मों की दस्तावेज तमाम हुई, खुदा के इंसाफ के तकाजे पूरे हुए, गुनाह, शैतान और मौत पर फतह का काम पूरा हुआ, अहद की तौसीक का काम पूरा हुआ और रूहुल कुद्स के नज़ूल का काम पूरा हुआ। हालेलुया। दिस इज व्हाट वाज कंप्लीटेड। ये था वो काम जो पूरा हुआ। सो हमें शुक्रगुजारी करनी है। चेहरे अफसुर्दे ना बनाकर, अफसुर्दा चेहरे ना बनाए, मायूस ना हो। उसने बाप के काम को पूरा कर दिया है, उसने आपकी निजात के काम को पूरा कर दिया है। वो जिंदगी का दरख्त जिस पर पहरा लगा था, वो पहरा हटा दिया यीशु ने। उसने कहा तमाम हुआ। अब वो ज़िंदगी का दरख्त आपका मुंतज़िर है ताकि आप उसमें से खाएं और हमेशा ज़िंदा रहें। आइए सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करेंगे।